धन प्राप्ति का एक सुंदर संजोग आपके ऊपर बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, इसी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए ये वीडियो हम आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुए हैं। ध्यान रखिएगा, पूर्व में हमने एक वादा भी किया था कि शनि और गुरु दोनों वक्री स्थिति पर चल रहे हैं, इसको लेकर के एक वीडियो लेकर के जरूर आएंगे, लेकिन हमें कुछ विलम्ब हो गया। परंतु अभी भी काफ़ी समय बचा है इसके लाभ को लेने के लिए, इसके प्रभाव को लेने के लिए। क्या है, कैसा है, इसी बात को समझने के लिए अब हमें इस चार्ट पर चलते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि आपका लग्न यदि कुंभ लग्न है, इसे लग्न के आधार पर देखिए सटीकता ज़्यादा बैठेगी, अन्यथा आप इसे कुंभ राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को हमने 3 बिंदुओं पर बांटा हुआ है। पहला शनि के प्रभाव को समझेंगे, जो कि आपके स्वयं आपके लगन के ही अधिपति बनते हैं, और दूसरे समझेंगे देवगुरु बृहस्पति, जो कि भाग्य के स्वामी माने जाते हैं, भाग्य के कारक माने जाते हैं। और तीसरा हम सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु को समझेंगे कि वो कौन सी जागृत घटनाएं हैं जो हमें इस समय पर प्राप्त होंगे। एक घटनाएं, एक क्रम, एक हमारे जीवन पर जो कार्य होता है वो हमारे स्वयं के बनाए हुए अनुसार होता है, लेकिन एक कर्म ऐसा होता है, कोई घटना ऐसा होता है जिसे हमारे परमात्मा ने हमें प्रदर्शित किया है। उसी बात को हम जानने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि शनि देवता 17 जून सन 2023 को हो गए थे वक्री, आप सबने इसे देखा, और 4 नवंबर तक ये रहेंगे वक्री। इस स्थिति में आपके कहाँ चलना है, पूरे 30 साल बाद आपके जीवन में कुंभ राशि, कुंभ लगन में ही उनका एक संचार हो गया था। आपने उसे जाना, आपने उसे देखा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर शनि देवता आए थे, आकर के बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाह रहे हैं और करेंगे भी, क्योंकि अभी इनकी कार्य अवधि काफ़ी लंबे समय तक बनी हुई है। ये कोई विशेष परिवर्तन ना करके आपके जीवन पर छोड़ेंगे ही। अब जैसे 17 जून का डेट आया, तब से ये 4 नवंबर तक ये वक्री हो गए हैं। मतलब कोई ग्रह जब वक्री स्थिति में होते हैं, उनका फल एक भाव पीछे भी प्राप्त होता है। मतलब शनि आपके बैठे हैं लगन में, तो यहाँ से गिनेंगे तो एक भाव पीछे ये हुआ। तो इस हिसाब से आप मान सकते हैं कि शनि मानक रूप से आपके द्वादश भाव पर यहाँ पर प्रभावी हुए। द्वादश भाव चूंकि आपको बता दें ये स्थान खर्चों का होता है। तीनों भाग को हम लोग समझेंगे, पहले शनि को समझते हैं। शनि हमारे खर्चों का होता है, तो यदि आप खर्च से पीड़ित हैं, परेशान हैं, आप स्वयं देखिए कैसे मेरे खर्च इस समय पर मैनेज हो पाए, ये सबसे ज़्यादा आपका फोकस बना हुआ है। कैसे मैं अपने जो निवेश है, मैं कैसे अधिक पैसा संग्रह कर पाऊँ, कैसे मैं अपने निवेश को बढ़ा पाऊँ। कहीं प्रॉपर्टी पर निवेश करना है या कहीं किसी भी क्षेत्र में आपको निवेश करना है, कुछ कुल मिलाकर के कोई इन्वेस्टमेंट का मानसिकता आपके मन पे ऑलरेडी पहले से चल रहा है। 17 जून जब से प्रारंभ हुआ है, यही वो स्थान है जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी प्रदर्शित करता है। शनि देवता का प्रभाव आपके द्वादश भाव पर भी आया, परंतु यही स्थान हमारे निवेशों का है, इसलिए हमारे प्रतिफल भी हमें प्राप्त होगा। क्योंकि आपके तो भाई लग्नाधिपति हो गए हैं, इसलिए सदैव आपको 12वें भाव से जुड़ करके अभी का जो टाइम पीरियड वो रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। जब शनि आपके लग्न पर प्रभाव हुए हैं, तो इनका प्रभाव एक तो आपके 10वें भाव पर, आपके कैरियर पर भी जाएगा। कैरियर में कोई अच्छी खासी बढ़ोतरी का अवसर देंगे, और कोई ना कोई इस समय पर आप अपने, चाहे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हो, या फिर अपने कैरियर को अच्छा बनाने के लिए हो, या फिर अपने बिजनेस में इस टाइम का कोई अच्छा निवेशित करने का एक समय आपको चल रहा है। अब ये हो गया हमारे शनि का इस भाव। अब हम समझते हैं दूसरे ग्रह को, जो होते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति को हमने देखा कि ये आपके तीसरे घर पर है। आप सबने वीडियो देखा होगा, कई वीडियो आपने देखा होगा। 4 सितंबर सन 2023 का वो दिन था जिस दिन यही देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक तीसरे भाव पर ये हो गए वक्री। भाई इनका वक्री होना तो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्यों वरदान से कम नहीं है? क्योंकि ये तीसरे घर पर वक्री हो रहे हैं, मतलब इनका प्रभाव एक घर पीछे हो गया। इसका मतलब एक मानक रूप से देवगुरु बृहस्पति भी आपके ठीक द्वितीय भाव पर इनका प्रभाव आ गया। दूसरा घर हमारे धन का होता है, हमारे पैसों का होता है। जब धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आ गया, इसका मतलब साफ साफ ये हो गया, कोई पैसे से जुड़ा आप कोई अच्छा कार्य करना चाह रहे हैं, कोई कार्य आप कर सकते हैं। इस समय पर हो सकता है बैंकों से जुड़ा हुआ काम करते हैं। यदि आप बैंक से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो भी आपको सफलता का श्रेय आपके जीवन पर भगवान ने ही प्रदर्शित किया है। आप ये समझिए, देवगुरु बृहस्पति चूंकि भाग्य के स्वामी माने जाते हैं, जब भाग्य ही उठ करके हमारे धन भाव पर आ जाए तो कहीं ना कहीं से हमें धन की व्यवस्था वो कर जाते हैं।
यदि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो और बढ़ने की स्थिति। यदि मान लीजिए हमारे जीवन में कई प्रकार के खर्च बने हुए हैं, कई प्रकार के हमारे कर्जे बने होते हैं, उस स्थिति में भी कोई ना कोई एक ऐसा वातावरण देकर के देवगुरु बृहस्पति जागृत करा जाएंगे आपके जीवन को, जो आपके लिए श्रेष्ठ हो। और ये बात सिर्फ 31 अभी सिर्फ नहीं, ये पूरे 31 दिसंबर तक आपके ठीक धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बना रहेगा। मतलब एक प्रकार से एक पुनरावृत्ति कराने का आपको अवसर दे रहे हैं। कहीं किसी कारण से हमने आर्थिक विषमताओं को सहा है, किसी कारण से हमने पारिवारिक विषमताओं को सहा है, एक पुनरावृत्ति आपको मिल रही है। भाई वहां से जुड़िए और वहां से जुड़ करके अब वहां पर को आप मैनेज कीजिए अपने धन, अपने परिवार को। दूसरा, अब सबसे महत्वपूर्ण हम बात करने वाले हैं घटना। वो कौन सी घटनाएं हैं जो जागृत हो सकती हैं या जागृत हो गई हैं इस टाइम पर, जब से ये दोनों ग्रह वक्री हुए हैं, और दोनों का कार्यकाल किस टाइम तक एक साथ रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 4 नवंबर तक शनिदेव रहेंगे और ये भी 4 सितंबर तक हमारे गुरुदेव वक्री हुए हैं। इस कारण से अभी जो बताने जा रहे हैं 4 सितंबर से 4 नवंबर तक आपके जीवन पर अभी आप घटित होते हुए देख रहे हैं। कौन से वो स्थान है अब देखना है। अब ये शनि जो नीले कलर में लिखे हैं इसको आप छोड़ दीजिए। अब जो हमने काले कलर में लिखा है शनि, वो जो मानक शनि है जिनका प्रभाव बना हुआ है उसको देख लीजिए। अब ये शनि की दृष्टि है 1 2 3। शनि ने 12वें भाव से दृष्टि दिया आपके ठीक द्वितीय भाव को, दूसरा घर हमारे धन का। ये दोनों का संबंध बन गया। एक घर से और संबंध बना जो आपके हो गए यहाँ। कैसे? तो गुरु की दृष्टि यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5। गुरु ने दृष्टि दिया आपके ठीक छठे भाव को। और शनि देवता भी मानक रूप से, जो शनि देवता वक्री स्थिति में जब तक रहेंगे तब तक 1 2 3 4 5 6 7 शनि की भी दृष्टि पड़ रही है आपके छठे भाव पर। मतलब ये घर आपके अच्छे खासे जागृति में आ गए हैं। 2 घर हमने लिया है, एक तो लिया है धन भाव और दूसरा लिया है छठा भाव। तो इस हिसाब से हमको प्राप्त हुआ 2 और 6 का कॉम्बिनेशन निकल के आया। आप ज्योतिष में आप देख लीजिए, दूसरा भाव हमारा धन है, हमारा पैसा है, और छठा भाव हमारी प्राप्ति को दर्शाता है। इसलिए धन प्राप्ति का एक सुंदर संयोग बना हुआ है आपके जीवन में। लेकिन ये भी समझना है कि शनि जब 12वें घर से देखते हैं, वक्री स्थिति से देखते हैं, वक्री भाव से देखते हैं देवगुरु बृहस्पति के वक्री भाव को, तो इस कारण से कोई पैसा इस समय पर निवेश होगा ही होगा, या आप निवेश कीजिए, अन्यथा फिजूल के कार्यों पर धन खर्च होने की संभावना यहाँ पर बनती है। हो सकता है कोई हानि, कोई खर्चे की संभावना यहाँ बनती है। इससे पहले कि कोई बहुत बड़ा हानि या कर्जा या कोई समस्या हमारे जीवन पर आए, हम अपने पैसे को कहीं निवेशित कर दें। या फिर द्वितीय भाव हमारा बैंक का होता है, इसलिए अपने पैसे को इस टाइम पर बैंक में डाल दीजिए। किसी न किसी प्रकार से आपको अपने धन सहेज के रखना है या फिर उसे निवेश करना है। हाथ में यदि रखेंगे तो खर्च की अधिकता इस समय पर ज़्यादा रहेगी। शनि का प्रभाव 12वें घर से आपके द्वितीय भाव पर, यही स्थान हमारे कौटुंबिक जीवन का होता है। तो माना गया है शनि देवता इस समय पर सबसे ज़्यादा प्रभावी आपके कौटुंबिक जीवन, और गुरु देवता तो प्रभाव ही है। कैसे? मेरे कौटुंब में मेरे जो बाल बच्चे हैं, मेरे जो परिवार है, मेरे जीवन साथी या जीवन संगिनी है, मेरे माता पिता हैं, उनका मैं बेहतर कर पाऊँ, ये सबसे ज़्यादा आपका ड्यूटी होगा, आपके कार्य होंगे। क्यों? क्योंकि शनि देवता को कर्म के कारक माने गए हैं, इसलिए जहाँ पर वो देखेंगे वो उस स्थान को भी आपकी ड्यूटी आपको प्रदत्त है, ये आपको समझना है। अब ये तो हमने दूसरे भाव को समझा। अब ध्यान से समझिएगा छठे भाव को। छठा भाव माना की प्राप्ति का होता है, परंतु साथ ही साथ भूलना नहीं है, यही हमारे कर्जों का भी भाव होता है, यही हमारे रोग का भाव भी होता है, और यही भाव हमारे शत्रुओं का भी होता है। इसलिए इन सब से हमें बच के रहना है, या इन सब के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करना है। यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। छठा भाव जागृति अवस्था में आ रहे हैं, इसका मतलब स्वास्थ्य में हमको नियंत्रित रखना है, ध्यान देना है कहाँ स्वास्थ्य में कमी है, कहाँ अशांति है। छठा भाव ही हमारे शत्रुओं का होता है, हमारे कोर्ट के संबंधी कार्यों का होता है। शनि कर्म के देवता हैं, गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, हो सकता है उस कार्यों में भी आपके धन लग जाए, इसलिए सतर्कता वहाँ भी जरूरी है। यही स्थान हमारे कर्जों का होता है। तो शनि की दृष्टि जब पड़ रही है, जो वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसका मतलब अभी सबसे ज़्यादा आप अपने कर्जों को लेकर के ज़्यादा आप काम करेंगे। कैसे मेरे कर्ज से मुझे मुक्ति मिल जाए और कैसे मुझे प्राप्ति प्राप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि छठा भाव मेरी प्राप्तियां भी हैं।
अब कोर्ट केस संबंधी यदि कार्य है तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, मतलब भाग्य का एक सपोर्ट मिल सकता है, कर्म का सपोर्ट मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, शनि देवता सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म के देवता है, और आपके लिए तो भाई ये स्वयं आपके लग्नाधिपति, आपके राशि के ही स्वामी बनते हैं शनिश्चर जी महाराज। इसलिए सबसे ज्यादा जो प्रभावित होंगे, कहीं ना कहीं से प्राप्ति करा करके देंगे, आपको इस क्षेत्र में इन्वॉल्व रखेंगे। भाई इसका और अच्छा शुभ फल कैसे मिलेगा, इसके लिए तो भाई हम नहीं कह सकते, क्योंकि जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति आपकी कैसी है, गुरु की स्थिति कैसी है, ये सब कुछ देखना होता है। लेकिन आपको इतना जरूर बता दें कि गोचर के दौरान आपको जब दूसरे और छठे भाव का एक दायित्व मिलता है वो अच्छा है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और अच्छा हो गया, यदि आप लोन लेना चाहते हैं, है ना, चाहे प्रॉपर्टी के लिए हो या अपने बिजनेस के लिए हो, प्रोफेशन करियर के लिए हो, उसके लिए अनुकूल होगा। और दूसरा, ये तो हमारा नौकरी का घर भी है, तो जो लोग नौकरी करते हैं या नौकरी में अपना किस्मत आजमा रहे हैं या नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, तीनों ही परिप्रेक्ष्य से ये स्थान आपकी जागृति अवस्था में आया है। ये घटनाएं इस समय पर घट सकती हैं, शायद कोई ऐसा आपके जीवन पर आ जाए या आपके कोई आवेदन या एप्लीकेशन शायद इस समय पर मंजूर हो जाए जो आपके नौकरी संबंधी कार्य को अच्छा बना जाए। दूसरा, इन जब दोनों ग्रहों की दृष्टियां यहाँ पर पड़ रही हैं, शनि देवता ऑलरेडी आपके 12वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो विदेश में यदि आप नौकरी करना चाहते हैं या विदेश में आप जॉब करते हैं या फिर किसी भी कारण से आप कर्म कर रहे हैं, क्योंकि शनि देवता कर्म के कारक हैं, तो इसलिए वहाँ से जुड़ करके, वहाँ के कार्य क्षेत्र में जुड़ करके इस समय पर आपको ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन आपके जीवन पर आ सकते हैं। इसलिए आपको इस समय पर एक उपाय भी करना होगा, इस बेहतर उपाय करना होगा। 4 नवंबर तक का ये समय होगा। क्या कर सकते हैं, कैसे इसी टाइम को हम, चूंकि ये हमारा रोग ऋण शत्रु का है, वो मत हो भाई हमें प्राप्त हो जाए। धन भाव तो ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति दे ही रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं से व्यवस्था कराएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, छठा भाव चूंकि 4th क्लास एम्प्लॉय का होता है, हमारे नौकर चाकरों का होता है, उनसे जुड़ करके उनके लिए कोई बेहतरी का कार्य आप कर सकते हैं, कीजिए, आपको लाभ होगा, आपको सफलता होगा। 12वां घर हम बताते हैं कि ये विदेश का स्थान है, और साथ ही साथ यही वो स्थान है जो आपको चिकित्सालय संबंधी व्यय कराते हैं। इसलिए चिकित्सालय संबंधी व्यय यदि हमारे जीवन पर ना आए, इसके लिए जो चिकित्सालय में है, जो हॉस्पिटल में जो एम्प्लॉई हैं या फिर जो हॉस्पिटल में जो भर्ती हैं, जो मरीज हैं, इनका आप सेवा कर सकते हैं, उनको कुछ डोनेशन दे करके इस समय अवधि को आप बेहतर बना सकते हैं। यही जो 4 नवंबर का समय, माना कि अभी कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन अभी भी 1-1.25 महीने का समय बचा हुआ है। हो सकता है इस समय पर हमारे परमात्मा की कृपा हो जाए, हमारे प्रभु की कृपा हो जाए, और बस उनकी कृपा जब होती है, हमें अपने जीवन को परिवर्तन करने में एक क्षण लगता है। हमने उनको समय दिया है, 1 घड़ी आधो के पुण्याप, तुलसी चर्चा राम के मिटे कोटि अपराध। बड़े से बड़े दुख और अपराध भी कट जाते हैं, बस 1 घड़ी हम लगाएं यदि, तो भगवान इतने हैं कि वो हमें इतना बरसात करके देते हैं। भगवान बोलते हैं ना भाई, 4 कदम तुम चलो, भगवान अगर हम 4 कदम चलते हैं, भगवान 4 कोस की यात्रा करके, चारों युगों की यात्रा करके आप तक आ जाएंगे, और आपके कोई भी कार्य, बाधित जो कार्य हैं उनको अच्छा संवार करके भगवान आशीर्वाद दे करके चले जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपको मेरे समझाने का यह प्रयास सार्थक लगा हो, यदि आपको मेरे समझाने का तरीका सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट हर बार की भांति इस बार भी देना मत भूलिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।